हेलो दोस्तों, इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और फिर से मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा और हिंदी विषय के साथ संधि प्रकरण में संधि प्रकरण चल रहा था। इससे पहले आपने कुछ संधियों को समझा था और इसी क्रम में आज फिर से नेक्स्ट संधि यड़ संधि का आज हम अध्ययन करेंगे, इसे समझेंगे। ठीक दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहूँ, मेरे इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और जो ये संधि प्रकरण चल रहा है, ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे अभी आने वाली वैकेंसियों में भी बहुत ही अपनी महती भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से आप इसे देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज हम देखते हैं यड़ संधि। ठीक, देखें, इससे पहले आपने दीर्घ संधि को पढ़ा था, दूसरा गुण संधि को पढ़ा था और आज देखेंगे आप यड़ संधि। देखें, यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है तो देखें, इसका सूत्र होता है इको यड़ ची। इसका सूत्र क्या होता है? इको यड़ ची, अर्थात यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ ची। ठीक, अब देखिएगा, अब इसका जो सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र ही इसके सारे नियम की व्याख्या कर रहा है। आपको यहाँ से समझना है। इससे पहले मैंने 14 माहेश्वर सूत्र बताए थे और उनसे मैंने कुछ प्रत्याहारों का आपसे परिचय आपको कराया था। उनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42 प्रत्याहारों में आज हम इको यड़ ची, जो इसमें सूत्र दिया है, इसी से प्रत्याहार बनाएंगे। इससे देखिए कौन कौन से प्रत्याहार निकल रहे हैं, कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें लिखा है इको। क्या लिखा है? इको। इको जो है वो क्या है? असल में इक है। क्या है? इक, यानी इक क्या है? इक प्रत्याहार है। इक क्या है? एक प्रत्याहार है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा यहाँ देखें लिखा है यड़। क्या लिखा है? यड़। तो एक हो गया और दूसरा कौन सा है? यड़। ये दोनों प्रत्याहार हैं। एक प्रत्याहार है और दूसरा कौन सा है? यड़ प्रत्याहार है। फिर लिखा है यहाँ अची। अची लिखा है, यहाँ से णा से आ होगा और चा में छोटी है तो क्या है? अची। अची मतलब इस सप्तमी विभक्ति का एक वचन लिखा है। अच अच शब्द में आप सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बनाएंगे तो बनेगा अची। जैसे हम जगत का सप्तमी का एक वचन बनाते हैं तो बनता है जगती। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है अची। अची मतलब अच में। और अच क्या है? असल में अच क्या है? तो अच जो है एक स्वर वर्ण है। क्या है? अच एक प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत सभी क्या आते हैं? स्वर वर्ण आते हैं। देखें, अच में क्या आते हैं? तो सभी स्वर वर्ण आते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो एक की जगह पर यड़ प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। यदि एक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार के कोई वर्ण आते हैं तो यड़ प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं या यड़ में बदल जाते हैं। चलो देखें, समझिए कैसे। तो एक में आप देखिएगा, मैंने 14 माहेश्वर सूत्र बताए थे, थोड़ा सा एक झलक उनको आप देखिएगा, उनसे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि एक में आखिरकार कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा आप। नंबर 1 पहला आपने देखा था। पहला क्या देखा था? आ ई उ उड़े। ये पहला माहेश्वर सूत्र था। दूसरा देखिएगा, दूसरा था जी द्रा के। और तीसरा ए ओ गे। चौथा आई औ चे। पांचवा है वा रा टे। और छठवा लाड़े। अब यहीं तक देख लीजिएगा। यहाँ तक आपके जो मैंने 3 प्रत्याहार बताए हैं, तीनों के यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। चलो देखिएगा। ठीक, हाँ दोस्तों, देखिए इनका जो मैंने यहाँ 6 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं,
यदि आप इनसे 42 प्रत्याहारों के विषय में जानना चाहें और गंभीरता से समझना चाहें तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उस पर की डिस्कशन जो वो लिंक है उस पर आप जो है क्लिक करके और उनकी विस्तृत जानकारी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें विस्तृत रूप से मैंने इनके प्रकारों को बताया है। खैर आप देखिए यहाँ संक्षेप में इनको समझ लीजिएगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं कौन से यड़ संधि, और यड़ संधि को आप पूरी तरीके से सूत्रगत तरीके से बड़े से सहज और सरल तरीके से कैसे कंप्लीट करेंगे जरा ध्यान दें। यहाँ पर मैंने 6 माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं और इन 6 माहेश्वर सूत्रों से ही जो है आपके तीनों प्रत्याहार बनेंगे। जरा देखिए इनको, ये क्या कह रहा है, सूत्र है इको यड़ ची, इको यड़ ची। ये कह रहा है कि एक प्रत्याहार के बाद यदि कोई अच प्रत्याहार का कोई स्वर वर्ण आता है तो एक की जगह पर यड़ हो जाता है। अब कैसे हो जाता है जरा इसको समझिए। एक प्रत्याहार, अब सबसे पहले हमें एक प्रत्याहार को बनाना होगा, तो आप देखेंगे ई कहाँ है, ये है यहाँ से। ये कह रहा है कि ई से, अब एक प्रत्याहार क्या है, ई से लेकर के का तक के जो वर्ण आते हैं वो एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। केवल इनके नीचे, जिनके नीचे हलंत लगा होता है हम छोड़ देते हैं। तो देखें इसको बनाइएगा तो सबसे पहला वर्ण क्या है, ई है, फिर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, इसके बाद णा है, चूंकि इसके नीचे हलंत है ये हट जाएगा, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है आपका रिर, क्या आ रहा है, रिर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, लिर आ रहा है। आप देखेंगे तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आए हैं, वे कौन कौन से हैं, ई है, ऊ है, यहाँ से देखें ई, ऊ, री और लरी, और उसके बाद का है, यानी कि यहाँ पर इसे खत्म होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ई, ऊ, लिर के अंतर्गत ये क्या है, चारों एक प्रत्याहार के वर्ण है। अब शॉर्ट में उसने कह दिया कि एक के बाद अगर आ चाहे तो यड़ हो जाता है, तो एक क्या है, एक में आएगा ई, ऊ, लिर। अब वो कह रहा है कि ई, ऊ, लिर के बाद में अगर कोई अच माने कोई भी स्वर वर्ण आए तो यड़ हो जाता है। क्या अब इस यड़ क्या हो जाता है, जरा यड़ को समझिए। यड़ को, यड़ प्रत्याहार को आप बनाइए। यड़ को आप बनाएंगे तो क्या आएगा, अब यड़ को आप देखेंगे तो यड़ यानी या से लेकर के, ये कह रहा है ये या से लेकर के अणा तक के जो वर्ण आएंगे वो किस प्रत्याहार में आएंगे, यड़ में आएंगे। तो आप यहां से बनाएंगे तो क्या आएगा आपका, या आएगा, क्या आएगा पहला या, फिर क्या आएगा, दूसरा क्या है वा, तो वा आएगा, तीसरा क्या है रा आएगा, और चौथा लरा। अर्थात यहाँ देखेंगे तो क्या है यहाँ लड़, तो क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, क्या आएगा, ला आ जाएगा। यानी कि 4 वर्ण आ जाएंगे। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए हैं, तो या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आ गए। अभी फिर से आप देखें अच, तो अच में क्या आता है, अच में सभी स्वर वर्ण आते हैं। क्या आ जाते हैं इसमें, सभी जो है स्वर वर्ण आते हैं इसमें। स्वर वर्ण अर्थात कौन कौन से, आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ये जो है मुख्यतः 5 मुख्य होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। इस प्रकार से संस्कृत में कुल मिलाकर के 9 स्वर वर्ण होते हैं जो किस प्रत्याहार में आते हैं, अच प्रत्याहार में आते हैं। आप सिंपल सी बात आई समझ में। यहाँ से आप देखेंगे एक के बाद में अगर कोई अच आए, अच माने स्वर वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, यड़ हो जाएगा, और यड़ मतलब या, वा, रा, ला हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझिएगा। यहां से आप देखिएगा तो यहां पर ये कह रहा है, नियम कह रहा है इसका, ई प्लस और आ, जैसे मैंने लिखा ई प्लस आ, ई के बाद में क्या, ई के बाद में अगर आ आता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। इसी प्रकार से ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ, ऊ के बाद में आ रहा है तो हो जाएगा क्या, वा हो जाएगा। इसी प्रकार से रिर प्लस आ बराबर रिर के बाद रा, आ आने से क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा। इसी प्रकार लरा के बाद में आ आने से क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ला। अर्थात इस संक्षिप्त में आप इसे इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि अगर ई के बाद में आ आता है, आप देख रहे हैं अगर ई के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, या। ऊ के बाद अगर आ रहा है तो क्या, वा। रिर के बाद आ रहा है तो रा, और अगर लिर के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इनके एक एक एग्जाम्पल को जरा देखिएगा। सबसे पहला है आ, ई के बाद में अगर आ आता है तो या हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है जरा इसको समझिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, देखें, जैसे लिखा मैंने इत्यादि। क्या लिखा? इत्यादि। अब इसको आप समझिए, इत्यादि। इत्यादि का आप जब संधि विच्छेद करेंगे, इसे दो भागों में बांटेंगे तो आपका बनेगा इति प्लस आदि। क्या बनेगा? इति प्लस आदि। अब इति प्लस आदि, इसके बाद अब आप क्या निकालेंगे? इसका नियम निकालेंगे। जब आप नियम निकालेंगे तो ताम में काय की मात्रा लगी है? छोटी की लगी है। यहाँ छोटी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? प्लस लगा करके बड़ा आ। क्या लिखेंगे? बड़ा आ। ये आपको पता है कि किसी भी अर्थात एक प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी अच प्रत्याहार का वर्ण आता है, माने स्वर वर्ण आता है, तो इसकी जगह पर क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण मतलब यण हो जाता है। ई की जगह या, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ई की जगह या, ऊ की जगह वा, रेर की जगह ला, रा और लिर की जगह ला हो जाता है। ये क्रमशः चारों वर्ण बदल जाते हैं। चलो देखें, जब ई आ रहा है, ई के बाद आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ या हो जाएगा। या होगा तो कौन सी संधि होगी आपकी? यहाँ हो जाएगी इको यड़ ची। क्या हो जाएगी? इको यड़ ची। अर्थात यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखिएगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा यद्यपि, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यद्यपि का संधि विच्छेद करिए, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, या ऐसा पूछ लिया जाएगा यद्यपि में नियम नाम लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, सूत्रोल्लोक कीजिए। तो इस तरीके से शब्दावली उसमें प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे आप इसे, यद्यपि क्या लिखा है? यद्यपि। अच्छा, जो यहाँ पर यद्यपि लिखा है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आधा दा है और इसकी एक सिंपली पहचान है कि अधिकांशतः जहाँ यड़ संधि होती है वहाँ पर आधे शब्द होते हैं, वहाँ पर आधे वर्ण होते हैं, और जहाँ आधे वर्ण हो वहाँ ये आपको अनुमानतः संभवतः ये समझ लेना है कि इसमें यड़ संधि है। देखें आप, यद्यपि जो लिखा है असल में जी इस तरीके से लिखा जाता है यद्यपि। अगर आप इसे शुद्धिकरण के साथ लिखेंगे तो लिखा जाएगा यद्यपि। यहाँ आप देख रहे हैं तो दा कैसा है? आधा वर्ण है, और इसके बाद क्या आ रहा है? या आ रहा है। और जब या आ रहा है तो या का संबंध किससे है? या किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें बदलता है? तो या जो या की जगह पर ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई। और जब ई हो जाता है तो जो दा आधा है इसमें छोटी की मात्रा लगेगी, तो आपका बन जाएगा यदि। क्या बनेगा यहाँ? यदि। यदि बनेगा प्लस, अब या की जगह से यहाँ क्या बचेगा? आ बचेगा। तो अब लिखेंगे आ और यहाँ लिखेंगे पी, अर्थात बन जाएगा यदि प्लस अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। अब यदि प्लस अपि, यदि यहाँ पर दामिका की मात्रा लगी है, इसमें छोटी की लगी है तो छोटी निकालेंगे, प्लस ई के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ई के बाद आ आने से, अब ई के बाद ई क्या है? ई जो है वो एक प्रत्याहार का वर्ण है। आ किसका वर्ण है? आ अच प्रत्याहार का वर्ण है। और जब ई के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो यण हो जाएगा। यण होगा तो ई किस में बदलेगा? ई जो आपको पता है कि ई के बाद अगर आ आता है, ई के बाद अगर आ आता है तो या में बदल जाता है। तो ई प्लस आ मिलकर के क्या हो जाएगा? यहाँ या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और या होगा तो कौन सी संधि आएगी आपकी? अर्थात इको यड़ ची। अर्थात क्लियर हो गया? शायद आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा कुछ संधि, दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। उ प्लस आ मिलकर के वा हो जाता है।
तो ऊ प्लस आ मिलकर के वह कैसे हो जाता है, जरा इसको देखें। अब देखें ऐसे उदाहरण तो अनेक होते हैं, आप किसी भी उदाहरण को लगाएंगे और यदि आप इस तरीके के नियम को फॉलो अप करते हैं तो निश्चित ही कितना भी जटिल उदाहरण ही क्यों ना हो, पर उसे आसानी के साथ आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसका संधि विच्छेद इस तरीके से होगा, और फिर उसका आप नियम निकाल लेंगे, नियम से क्लियर हो जाएगा इसमें कौन सी संधि है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊ को देख लीजिएगा जरा, इसमें बताया जा रहा है कि ऊ के बाद में अगर आ आए, ऊ के बाद में क्या आए, आ आए, तो ऊ की जगह आ आने पर क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, स्वागतम, क्या लिखा, स्वागतम। मैंने एक एग्जांपल लिखा स्वागतम, अर्थात अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा यहां सु प्लस आगतम। क्या बनेगा, सु प्लस आगतम, अर्थात यहां पर स्वागतम का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सु प्लस आगतम। क्या बनेगा, सु प्लस आगतम। अब यहां से आप नियम लगाइएगा इसमें, तो यहां पर नियम लगाएंगे तो सामने क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद क्या आ रहा है, अर्थात दीर्घ है। यहां पर क्या आ रहा है, स्वर आता है, दीर्घ बड़ा आ रहा है, अर्थात तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, बड़ा लिखेंगे। बड़ा क्या है, एक अच है, बड़ा क्या है, अच है। ऊ क्या है, इक है, और बदलना काय में है, यड़ में। तो अब देखिएगा यहां पर अगर ऊ के बाद आ आए तो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। कैसे, अब ऊ प्लस आ मिलकर क्या हो रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका वाह हो जाएगा। और जब वाह होगा तो यहां पर कौन सी संधि आएगी आपकी, यहां पर इको यड़ची। कौन सी आएगी, इको यड़ची, अर्थात जिसे क्या कहते हैं हम, यड़ संधि कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, चलो और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि बताइए, दो पद संधि विच्छेद करके दे दिया, उसने पूछ लिया कि बताएं इनसे कौन सा शब्द बनेगा, अर्थात उसने विच्छेद करके दे दिया और उससे फिर वो पूछेगा कि इसमें अर्थात इन दोनों शब्दों के मिलाने पर एक सही शब्द निर्मित होगा, कौन सा होगा, और 4 ऑप्शंस होंगे उसमें। तो देखिएगा जरा एक एग्जांपल ऐसे को देख लीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा मधु प्लस अरी। क्या लिखा, मधु प्लस अरी, अर्थात अब पूछ लेगा कि मधु प्लस अरी शब्द से मिलकर के सही सार्थक शब्द बनेगा, अर्थात तो कौन सा शब्द बनेगा। अब यहां पर भी आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट शब्द को नहीं लिख सकते। हम कब लिखेंगे, पहले तो उसका नियम लगाएंगे, उसमें नियम लगाने के बाद फिर कंफर्म करेंगे कि इसमें कौन सी संधि आएगी और कौन सी संधि का क्या नियम होता है। नियम लगाने के बाद ही हम सही शब्द को बता पाएंगे। तो देखें मधु हमें क्या है, यहाँ छोटा ऊ है, क्या है, छोटा ऊ है। इसके बाद क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, पहले छोटा ऊ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, छोटा आ। अब आपने नियम पढ़ा है कि यदि ई ऊ री लिर के बाद, अर्थात यहाँ पर इक के बाद, यहाँ देख रहे हैं ई ऊ री री के बाद में कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, यड़ हो जाता है। तो देखें यहाँ पर ऊ के बाद में क्या आ रहा है, इस नियम को देखें, ऊ के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। अर्थात जो मधु प्लस अरी लिखा है इसके बीच में क्या होना है, वाह होना है। और यहाँ पर ऊ अर्थात ऊ प्लस आ बराबर क्या होगा, वाह होगा। जब वाह होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो इसका शब्द बनेगा क्या, मद, अर्थात ऊ निकल गया, धा कैसा बचेगा, आधा बचेगा। फिर आधा बचेगा तो आगे क्या लाया जाएगा, वाह आ जाएगा। और जो यहाँ पर जो री है ये जुकाते लिख दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, मध्वरी। अर्थात मधु प्लस अरी से शब्द क्या बनेगा, मध्वरी। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप आसानी के साथ बता सकते हैं। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा कि बताएं साधु प्लस अरी, लिख दिया क्या, साधु प्लस अरी। साधु प्लस अरी से शब्द बनाएं, क्या बनेगा, तो आप बनाएंगे इसे साधु, वही सिस्टम। फिर यहां से ऊ, फिर क्या आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, चूंकि यहां पर आप इस चीज को देखना है कि इक के बाद में कोई स्वर वर्ण आए,
अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, अर्थात यड़ प्रत्याहार का कोई भी, अर्थात यड़ प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। तो आप बनाएंगे साधु, उ आ रहा है, उ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, उ के बाद आ आने से क्या हो जाएगा, यहाँ वाह हो जाएगा और वाह होगा जो। अब देखिएगा जो वाह यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण आया है ये कैसा है, तो देखिए यहाँ पर धा में छोटा उ का जो लगा था वो निकल गया यहाँ से। जब ये निकल गया तो यहाँ पर ये धा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आपका बनेगा साध ध्वरि। क्या बनेगा, साध्वरि। अर्थात यहाँ से उ को निकलने पर जब किसी व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को हम निकाल लेते हैं तो वो व्यंजन वर्ण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। और यहाँ पर साधु, यहाँ से उ को निकालने पर उ यहाँ से निकल गया, यहाँ से आ निकल गया, तो उ और आ मिलकर के क्या बन गए, वा बन गए। धा यहाँ छोटा आधा हो गया, आधा होने पर क्या शब्द बन जाएगा, साध्वरि। अर्थात अब परीक्षाओं में अधिकांशतः ऐसा पूछ लिया जाता है, या तो वो इस तरीके से पूछते हैं कि जो है साध्वरि का संधि विच्छेद करिए, इसके नियम और नाम का उल्लेख कीजिए। तो आप इस तरीके से पहला पॉइंट पूछ लिया तो आपको विच्छेद करना पड़ेगा, साधु प्लस अरि हो गया। दूसरा तरीका पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है कि साधु धन अरि से प्रयुक्त शब्द होगा या निर्मित शब्द होगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उनमें से एक ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा, जिसका आपको चयन करना होगा। तो यहाँ पर साधु प्लस अरि से आप इस तरीके से नियम निकाल सकते हैं। उ के बाद आ रहा है और उ के बाद अगर आ आता है, आपको पता है कि अगर इक के बाद में इक आपको पता हो गया है, इक क्या है, इक में 4 वर्ण आते हैं, इक प्रत्याहार है, ई उ जिगलरी है, इसके बाद फिर अच है, अच में सभी स्वर आते हैं और स्वर में यहाँ पर पहला क्या है, आ स्वर वर्ण है, तो इक में आ स्वर वर्ण आने से यड़ में बदल जाएगा। यड़ क्या है, या वा राला है। अर्थात ये विधिवत तरीके से बदल जाएंगे। ई या में बदलेगा, उ वा में बदलेगा, जिर जो है वो रा में बदलेगा और जो लरी है वो क्या में बदलेगा, ला में बदलेगा। ठीक है, चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, तो ये निश्चित रूप से आपने दोनों नियमों को आपने समझ लिया। आप तीसरे नियम को आप देखिएगा आगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा इसका तीसरा नियम क्या है, तीसरा रूल्स क्या है, तो जरा देखें। तीसरा रूल्स कहता है इसमें कि यदि जिर के बाद और अगर आ कोई भी स्वर वर्ण आता है तो रिर की जगह रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जरा इसको समझिएगा, ये किस तरीके से फॉलोअप होता है इसमें देखें। तो इसमें एक शब्द आता बनेगा, जैसे एक एग्जांपल देखें इसका, जैसे लिखा मैंने पित्राज्ञा। क्या लिखा, पित्राज्ञा। मैंने लिखा पित्राज्ञा। चलो देखिएगा इसको दूसरे तरीके से। पित्राज्ञा, क्या लिखा है, पित्राज्ञा। अब इसको आप विच्छेद करिएगा पहले तो। अच्छा, जब आप किसी संधि का विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हमें 1-2 बार उस शब्द को दोहरा लेना चाहिए। आप डायरेक्ट बिना दोहराए आप विच्छेद करेंगे, गलत हो सकता है। तो सबसे पहले संधि का एक रूल से ये कहता है कि जो जहां आप संधि को तोड़ रहे हैं दोनों शब्दों का अर्थ सही होना चाहिए। अर्थात हर एक शब्द का क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, एक निश्चित अर्थ होता है, और अगर उसका अर्थ निश्चित नहीं आता है तो वहां संधि आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखें इसको आप समझ रहे होंगे। अर्थात क्या लिखा है, पित्राज्ञा, अर्थात पितृ धन आज्ञा। आप ऐसे जोड़ रहे हैं, पित्राज्ञा पित्राज्ञा, 2 शब्दों में बढ़ रहा है, सेंटेंस बन जाएगा पिता की आज्ञा। तो देखें आप इसको आप बनाएंगे तो बनेगा आपका पितृ प्लस आज्ञा। क्या बनेगा, पितृ प्लस आज्ञा। अब आप यहाँ एक चीज को देखिएगा, यहाँ
ता में क्या है, ऋ की रेप है, यानी कि तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इससे ऋ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऋ। और ऋ निकाल करके फिर आगे क्या आ रहा है, आप फिर वही स्वरवर्ण आ रहा है। अच्छा, ह्रस्व स्वरवर्ण हो या दीर्घ स्वरवर्ण हो या फिर कोई भी XYZ स्वरवर्ण हो, जो 9 इसमें स्वरवर्ण है अच प्रत्याहार के, कोई भी XYZ स्वरवर्ण हो तो निश्चित रूप से वहां पर यड़ प्रत्याहार का वर्ण होगा। और कौन सी संधि होगी, इको यड़ ची, अर्थात यड़ संधि। ऋ के बाद क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आने पर क्या हो जाएगा, ऋ का रा हो जाएगा। और रा होने पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, अर्थात यड़ संधि। क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा देखिए, विच्छेद करके हम कैसे देखें, कोई विच्छेद करके दे दे, पूछ ले कि इसका संधि पद बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा मात्र प्लस आज्ञा, क्या लिखा, मात्र प्लस आज्ञा। अब पूछ रहा है कि मात्रा क्या का संधि पद बनाइए, क्या संधि पद बनेगा। तो आप जब संधि पद बनाएंगे इसका तो बन जाएगा, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ऋ निकालेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ा आ रहा है तो बड़ा निकालेंगे। ऋ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है। जब ऋ के बाद जो है, ऋ के बाद में आ रहा है तो क्या होगा, ऋ का रा हो जाएगा। वो जो आप संधि पद बनाएंगे वो बन जाएगा आपका मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, अर्थात माता की आज्ञा। कौन सी संधि आ जाएगी, अर्थात इको यड़ ची। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे देखिए। इसी प्रकार से तो आपने ऋ के एग्जाम्पल को भी जाना, आसानी के साथ आपसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक और लास्ट पॉइंट रह गया है इसका, उसको देख लीजिएगा जरा। लास्ट पॉइंट है कि यदि लिर के बाद में यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो लिर की जगह पर ला हो जाता है। क्या हो जाता है, ला। वो जहां ला हो जाएगा वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। कॉमन सी बात है इसमें। अब देखिएगा आगे से समझे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा लाकृति, क्या लिखा मैंने, लाकृति। अर्थात अब यहां पर आप इसको संधि विच्छेद इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा आपका लिर प्लस आकृति। क्या बनेगा, लिर प्लस आकृति। अर्थात आप इसको देखिएगा, यहां पर क्या आ रहा है, इसका नियम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहां से लिर निकलेगा, प्लस यहाँ पर क्या है, वही अच प्रत्याहार का वर्ण है, क्या है, आस्वर वर्ण है, आ रहा है। लिर के बाद आ आने पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। वो ला होगा तो कौन सी संधि आएगी आपकी, इको यड़ ची। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउटिंग नहीं है दोस्तों। इसके लिए अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा और नोटबुक बनाइएगा। नोटबुक में जो मेरे रूल्स बताए गए हैं उनको आप नोट करिएगा और इनसे जो मेरे जो रूल्स बताए गए हैं इन नियमों को आप फॉलो अप करिएगा। कितना भी जटिल एग्जाम्पल हो, कोई कैसा भी उदाहरण हो, आप शायद आसानी के साथ, सरलता और सहजता के साथ इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये आपके लिए निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। संधि प्रकरण से संबंधित आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।